इस देश में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इस देश से लोकतंत्र के खात्मे के लिए तैयार हैं, संविधान को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, संविधान बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले निशिकांत दुबे ने अब सुप्रीम कोर्ट पर तीखा हमला किया है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से भी उनके अधिकारों को छीन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जब जो फैसले इनके हक में आते हैं तो वो तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके खिलाफ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट गलत। दरअसल कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया था। इसके बाद से ही देश में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लेकर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर जारी बहस के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए लिखा था कि कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के ये बयान काफी चर्चा में भी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को 17 अप्रैल को न्यायपालिका को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दे। निशिकांत दुबे का यह बयान आने के बाद देश में राजनीतिक पारा गर्म हो चुकी है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। निशिकांत दुबे ने संविधान विरोधी बात कहा है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीनने की तैयारी कर रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने की तैयारी कर रहा है। सुनिए रिपोर्ट, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या कहती है। निशिकांत दुबे जी को कम से कम ऐसे कानून तो नहीं बनाने चाहिए जो जनता के हितों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट को तो कम से कम यह अधिकार तो है ही कि अगर आप जनता के हितों के खिलाफ, जिससे कि आवाम के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तो उस पर तो संज्ञान ले सके। यह तो सुप्रीम कोर्ट को हक दिया हुआ है। अब तो स्थिति ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके मुखिया नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट से भी उनके अधिकारों को छीन सकते हैं। देखिएगा आगे कालांतर में यही होने वाला है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की दुहाई भी निशिकांत दुबे जी जैसा व्यक्तित्व दे रहा है, जिन्हें कि अच्छी तरह पता है कि वो और उनके दल के लोग और उनकी पार्टी के मुखिया इस देश में लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, इस देश से लोकतंत्र के खात्मे के लिए तैयार हैं, संविधान को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, संविधान बदलने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो निशिकांत दुबे जी की बातों को एक दूध भात की तरह समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अगर जनता के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है तो वो उसमें दखल दे सकती है। और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जब जो फैसले इनके हक में आते हैं तो वो तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले इनके खिलाफ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर में आप 3 महीने की समय सीमा निर्धारित कीजिए। आप कानून बना दीजिए ना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता। सुप्रीम धनखड़ जो बोल रहे हैं कि निर्देश नहीं दे सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आखिर तो वहां भी विद्वान न्यायाधीश बैठे हुए हैं। आज जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के मामले की बात आ गई तो उनको यह चीज समझ में आ रहा है। लेकिन कल को गया सुप्रीम कोर्ट जब राम मंदिर के मामले में फैसला दे रहा था, जब अन्य उनके हितों के मामले में फैसला दे रहा था, तब उनको यह निर्देश नहीं याद आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किन किन मामलों में निर्देश दे सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये एक विधायिका और कार्यपालिका की लड़ाई हो सकती है। ये हम और आप बैठकर तय नहीं कर सकते हैं। ये सोनाल शांति और निशिकांत दुबे जी तय नहीं कर सकते। मैं कानून का जानकार नहीं हूं, निशिकांत दुबे जी कानून का जानकार नहीं है। ये उनको फैसला करने दिए। संसद में अगर कानून बनता है तो आप संविधान के अनुसार अगर राष्ट्रपति को कोई अधिकार प्राप्त है तो सुप्रीम कोर्ट को भी उसी के तहत अधिकार प्राप्त है। तो उसी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहीं अपने उन अधिकारों का उपयोग किया होगा, उनको कहीं लगा होगा, हो सकता है निर्देश दिया होगा। अब इस पर राष्ट्रपति कार्यालय से ना कहीं कोई इस तरह का बातें सामने आई, ना कोई आई। हम तो निशिकांत दुबे जी से ही सुन रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी का हमने पढ़ा है, हमसे भी विद्वान वो रहे हुए हैं, वकील रहे हुए हैं, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी वो राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है तो मामले को न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में है तो वो समझेंगे आपस में। संसद भवन को बंद करने वाले बयान क्या लगता है? तो निशिकांत दुबे जी एक ऐसे दल से आते हैं कि वो कुछ भी बंद कर सकते हैं। वो आपकी सांसों पर अधिकार रखे हुए हैं। आपकी सांसें बंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका वोट चाहिए।
नहीं तो वो आपकी सांसों को भी, जनता की सांसों को भी बंद कर सकते हैं। तो वो हमेशा बंद की ही बात करते हैं। वो खुले विचारों के लोग हैं नहीं, तो खुली बात कर नहीं सकते हैं। वो हमेशा बंद, तो तोड़ फोड़, दंगा आगजनी यही करेंगे। वो खोलने की बात नहीं करते, वो स्कूल खोलने की बात नहीं करते, वो रोजगार के दरवाजे खोलने की बात नहीं करते, वो देश में विकास के दरवाजे खोलने की बात नहीं करते, वो सिर्फ बंदी की बात करते हैं।